देखिए एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रेटिक चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। बताना है कि यह एक पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल हमारे क्या है, इक्वल है, तो वह है क्या, हमारा रेक्टेंगल। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रा करते हैं, एक फिगर ड्रा करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स कर रहा है कि इनके डायगोनल्स आपस में है इक्वल, ए बी सी डी करके आप नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी डायगोनल इक्वल है। डायगोनल खींच लीजिए। ये डायगोनल करा कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसमें देखिए ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अगर हम यहां से लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ले लेते हैं एक बी ए डी, मतलब एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं एंड ट्रायंगल बी ए डी, ऐसा हमने ले लिया। करा ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। ठीक है, मींस ये लिए है और ये लिए, तो दोनों में ये आ गया आपका। ठीक है, तो आपका क्या होगा, एडी जो है वह एडी जो है इक्वल हो जाएगा किसके, बीसी के इक्वल हो जाएगा। एडी जो है इक्वल हो जाएगा किसके, बीसी के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जो होते हैं, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसके लिए बराबर हो गया। ठीक है, और जो है एंगल ले लेते हैं और देखिए क्या इसमें है, कह इनके डायगोनल इक्वल है। डायगोनल इक्वल है मींस क्या हो गया कि जो AC है वो BD के इक्वल है। AC इज इक्वल टू क्या हो गया, BD। ऐसा हमारा क्या दिया है, गिवन है। ये हमारा क्या है, गिवन है। और देखिए दोनों में क्या कॉमन है, AB और AB दोनों में कॉमन है। AB और AB दोनों में क्या है, कॉमन है। यहाँ पे हो जाएगा AB इज इक्वल टू क्या हो गया, AB। ये हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, जब कॉमन है देखिए ट्रायंगल हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ए डी किसके थ्रू हो जाएगा, साइड साइड साइड। ठीक है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू। ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू। जब ऐसी कंडीशन हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल जो है, एंगल ए बी सी मतलब ए बी सी, यह एंगल जो है वह इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए डी के। एंगल बी ए डी के किसके थ्रू हो जाएगा, सी बी सी टी के थ्रू। जब क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो उसके थ्रू जो उनके एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये सिचुएशंस हो गई। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है बच्चों, अब ये जान रहे हैं हम लोग कि इतना, अब देखिए एंगल जो है, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं इसको, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल के थ्रू। ठीक, अब देखिए जान लीजिए कि जो BAD जो है ABC मिलाकर 180 हुआ है और ABC जो है BAD के इक्वल है। दैट मींस हम या तो BAD की जगह ABC लिख दें या तो जो है ABC की जगह जो है BAD लिख दें। दोनों चूंकि आपस में इक्वल है तो दोनों की ABC कुछ लिख सकते हैं। यहाँ मान लेते हैं एंगल ABC लिख लिए प्लस एंगल ABC लिख लिए, इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। अब देखिए 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, दोनों से तो 1 1 क्या होगा, 2 एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। अब इससे इसको हम लोग अगर डिवाइड कर दें कितना हो गया, 90 हो गया। एंगल ABC इक्वल टू कितना हो गया, 90। ध्यान रखें यह एंगल हमारा क्या हो गया, 90 हो गया। और चूंकि दोनों आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, हेंस क्या हो गया, हेंस क्या लिखेंगे, ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं कि पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 का हो गया तो वह क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ओके गाइस, देखिए
क्वेश्चन है 2 है, सो दैट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर को ड्रा कर लेंगे ABCD, उनके डायगोनल्स इक्वल खींच लेंगे क्योंकि इक्वल बोल रहा है, ये गिवन है। और करें जो डायगोनल है एक दूसरे को कट करते हैं, वहां पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा होता है। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, शो करना है। आइए सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर लेंगे, हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ABC ले लेते हैं और एक ट्रायंगल BAD ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD ले लिया हमने, ABC ये और BAD ये। ठीक है, अब आप देख लीजिए, जब दो ट्रायंगल हमने लिया है तो पहली चीजें आपको देखिए इसमें मिल क्या रहा है, AB और AB दोनों मिल रहा है। तो मीन्स क्या हो गया, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AB हो गया। या क्या हमारा क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉमन है ये। ठीक है, ये कॉमन है। दूसरी चीज है क्या, आपका देख लीजिए कि जो AD है, AD जो है वह किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। AD जो है वह इक्वल होगा किसके, AB के। क्यों होगा, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड होती है वह क्या होती है, इक्वल होती है, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और देख लीजिए, अब यह देखिए यही ट्रायंगल है ना, तो ये और ये आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, और ये BC भी तो इसके अंतर्गत है, BC भी आपके इसके अंतर्गत है। और हमने लिया है कि ABC और BAD की बात किया है, ABC और BAD की बात किया है। तो पहला चीज तो कॉमन हमको दिख रहा है, AD इक्वल टू AB हमारा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि दोनों का अब बेस क्या हो गया हमारा, इसमें हमें देखना है तो ये एंगल जो है इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा 90 डिग्री। एंगल ABC जो है एंगल BAD के क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल BAD के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एंगल ABC जो है इक्वल होगा एंगल BAD के। क्यों होगा, ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब ईच एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ईच एंगल 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के जो सभी एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 90 होते हैं। ठीक है, जब ये कंडीशन हो गया तो ये ट्रायंगल क्या होगा हमारा, कांग्रेस है ट्रायंगल ABC कांग्रेस ट्रायंगल BAD। ठीक है, किसके थ्रू हो गया, साइड एंगल साइड SAS प्रॉपर्टीज के थ्रू क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। ठीक है, SAS मतलब साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के थ्रू क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। जब ऐसी कंडीशन हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम आल्सो। मतलब क्या हो गया, यह जो है हमारा एक पैरेललोग्राम भी होगा। और जब पैरेललोग्राम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि OB जो है, OB आप देख रहे हैं, OB जो है वो OD के इक्वल हो जाएगा, OD के इक्वल हो जाएगा। और AO जो है वो OC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, AO जो है वो इक्वल होगा किसके, OC के इक्वल हो गया। ठीक है, जब ये कंडीशंस हो गई तो अब हम लोग क्या ले लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल AOB और एक ट्रायंगल AOD ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ ले लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। ऐसी कंडीशन हम लोग देख रहे हैं AOB और AOD। इन्हीं कंडीशन में क्या होगा, देख लीजिए, अभी आपने निकाला है कि OB जो है वह किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। देखिए दो हमने लिया है, AOB ये है और AOD ये है। ठीक है, ध्यान रखिए कि OB जो है वो OD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और कुछ देखिए कॉमन दिख रहा है क्या हमारा, क्योंकि इसको तो हम लेंगे नहीं, AO इक्वल टू OC लेंगे क्योंकि हमारे ट्रायंगल से बाहर है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD। यह क्या हमारा प्रूफ है, वो भी किया है, या साइड ऑफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये गिवन हमारा साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों चीज में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ देखिए AO और AO, तो AO जो है इक्वल हो जाएगा AO के, ये हमारा क्या है, कॉमन है।
ठीक है। जब ये कॉमन हो गया, यह ट्रायंगल क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंस AOB, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा AOD, इसके थ्रू साइड 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 के थ्रू। ठीक है, जब साइड 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 के थ्रू क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा हो जाएगा एंगल AOB इक्वल होगा एंगल AOB मतलब AOB ये हमारा एंगल AOD के इक्वल होगा, AOD के इक्वल होगा किसके थ्रू CT के थ्रू। ये कंडीशन हो गई। अब हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। देखिए इतना एंगल प्लस इतना एंगल मिला के एक लाइन कंप्लीट हुआ, इसलिए क्या हो गया लाइनियर पेयर हो गया, लाइनियर पेयर हो गया। ठीक है, लाइनियर पेयर। ठीक है, अर्थात दो एंगल को प्लस करने पे अगर एक लाइन कंप्लीट हो जाती है अर्थात स्ट्रेट एंगल वहां बन जाता है लाइनियर पेयर के 180। अब देखिए AOB AOD के इक्वल है, चाहे AOD की जगह AOB लिख दे या AOB की जगह AOD लिख दे। ठीक है, तो मान लीजिए AOB अपनी जगह रख दे रहे हैं प्लस इसके जगह एंगल AOB लिख दे रहे हैं इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। इससे इसको डिवाइड करें कितना हो गया 90 हो गया, तो एंगल AOB इक्वल टू 90। अब देखिए एक 90 हो गया, तो दूसरा देखिए एंगल AOB इक्वल है एंगल AOB, ये दोनों क्या हो गया 90 हो गया। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं दो एंगल 90 हुआ, तो इसके वर्टिकल ये हो गया, यह भी 90 और इसके वर्टिकल ये भी 90 हो गया। हेंस लिख सकते हैं, हेंस क्या हो गया आपका कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हेंस डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल and bisect each other at right angle, right angle। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, जैसा यहाँ फिगर में दिख रहा है, सो दैट पहला है इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। यह हमें प्रूव करना है कि जैसे A बाइसेक्ट कर रहा है वैसे एंगल C को भी कट करे, एंड ABCD इज रंबस, तब क्या हो ABCD क्या हो रंबस। ठीक है, आइए कंडीशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपका गिवन है एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल है एंगल DAC के, एंगल DAC के। यह इक्वेशन फर्स्ट मान क्यों है भाई, क्योंकि यह गिवन है, यह क्या है हमारा गिवन, गिवन मतलब दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी, एंगल जो है BAC इक्वल हो, BAC देखो बच्चों BAC ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल का होगा DCA के, क्या होगा एंगल DCA के। ठीक है, एंगल DCA के इक्वल हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। यह क्यों हो गया अल्टरनेट एंगल, क्या होता है अल्टरनेट एंगल। मैंने बताया था एक लाइन के जब अंतर पे बने हुए, एक लाइन का अंतर है इस साइड और इस साइड, जो एंगल होता है उसे हम अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण कहते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होगा, अब देखिए एंगल जो है BAC इसके इक्वल है और BAC इसके इक्वल है, दैट मींस क्या होगा एंगल DAC और BCA बराबर है। लेकिन अभी इसको रोकेंगे। अब देखिए एक चीज और, एंगल जो है DAC, एंगल देखिए एंगल DAC यह किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल DAC जो होगा वह एंगल आपके हो जाएगा BCA के, एंगल BCA के इक्वल हो जाए। इक्वेशन नंबर क्या हो गया थर्ड हो गया, और यह भी किसी कारण हो गया, यह जो इसके इक्वल है अर्थात अल्टरनेट एंगल के थ्रू हो गया। अब देखो बच्चों क्या है कि एंगल BAC जो है एंगल DAC के बराबर है और एंगल BAC जो है एंगल DCA के इक्वल है।
मीन्स अगर ये दोनों आपस में इक्वल तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? अच्छा हम पहले ले लेते हैं दोनों को, देख लीजिए ये दोनों BAC इक्वल है, दैट मींस ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए तो DAC जो है ये दोनों इक्वल हो गए, आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ देखिए ये दोनों इक्वल अर्थात एंगल DAC इक्वल होंगे एंगल DCA के। ठीक है, अब देख लेंगे यहाँ पे इक्वेशन थर्ड से एंगल D जो ACA जो है वो BCA के इक्वल है। ठीक, तो दैट मीन जहाँ DAC है वहां पर हम लोग एंगल BCA लिख सकते हैं। इसके जगह लिख सकते हैं एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA। समझ आ गया? मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या 4 मान लेते हैं। समझ आ गया? जब ऐसी कंडीशन हो गया तो लिख सकते हैं हेंस डायगोनल, ठीक है, हेंस डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। ठीक, अब आते हैं सेकंड की बारी आती है। किसकी बारी आती है? सेकंड क्वेश्चन की बारी आती है। तो देखिए इसमें क्या है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ क्या ले लेते हैं? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है कि BAC जो है वह DCA के इक्वल है और BCA जो है वो DCA के इक्वल है। मींस ये दोनों आपस में इक्वल है, दैट मींस ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल जो है BAC जो है BAC इक्वल होंगे एंगल किसके? एंगल BCA के इक्वल होंगे। समझ आ गया? इससे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और फोर्थ, सेकंड और क्या हो गया आपका जो है, अब यहाँ ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC इसको ले लिया हम लोगों ने। तो एंगल जो अभी देखिए आपने प्रूव किया है कि एंगल BAC इक्वल है एंगल BCA के। जब ऐसी कंडीशन होगी तो AB जो है वह इसके BC के इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल हो जाएगा किसके? BC के। क्यों होगा? ये हमने प्रूव किया है ना, अभी प्रूव्ड एबव। और देखिए तो हमने कहा कि साइड है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जैसा हमने बताया कि देखिए अगर दो एंगल्स, एक ट्रायंगल के दो अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे दूर में। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो गया तो लिख सकते हैं हेंस ABCD इज ए रम्बस।